हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। फिर से तुम्हारे आने से ना घर में बड़ी रौनक लगी थी, पर उसके बाद तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। नहीं वो आंटी बस ऐसे ही मैं आऊंगी किसी दिन। क्या बात है बेटा, नाराज हो मुझसे? ऐसे तो बात नहीं करती तुम मुझसे। नहीं आंटी बस थोड़ी सी मसरूफ थी, फिर किसी दिन जरूर चक्कर लगाऊंगी। शायद ऐसे कोई बात हुई है? नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम आज अभी इसी वक्त ना तुम मेरी तरफ आ जाओ। आज? हाँ आज, अभी, इसी वक्त। और तुम नहीं आओगी मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे लगेगा तुम मुझे अपनी माँ ही नहीं समझती। फिर वही बात, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। मैं आती हूँ आज आपसे मिलने के लिए, ठीक है? चलो ठीक है, फिर जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, कानून के साथ भी धोखा हुआ। बहुत से सबूत छुपाए गए हैं। जो केस तुम कोर्ट में लड़ रही हो वो सिविल नहीं बल्कि क्रिमिनल केस है। ये सब कुछ बहुत प्लानिंग से किया गया है, इसीलिए बहुत से सबूत मीडिया और पुलिस दोनों से छुपाए गए हैं। तो अब क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, समीर किसी तीसरे आदमी से फोन पे बात कर रहा है, जो कि वहां पे मौजूद ना होते हुए भी मौजूद था। बात बिगड़ती है और समीर फोन काट देता है। सॉरी, मुझे तुम्हें ये सब दिखाना नहीं चाहिए था ऐसे। आयशा, लो बेटा खाना खाओ। यम। नानो, आज आपने मेरी पसंद का बनाया, थैंक यू। वरना मैं हर रोज जो खाती थी ना वो बिल्कुल मजे का नहीं था। मेरा बच्चा खाओ। अब मैं आपके लिए रोज ऐसा ही मजेदार खाना बनाऊंगी, ठीक है? कल आपके लिए बनेगा पास्ता, ठीक है? और आपके लिए मैं मंगवाऊंगी बाहर से कैरेमल चॉकलेट भी, ठीक है? पता है इंसान को ठीक से खाना खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। खाना खाओ। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। जानती हूँ, लेकिन अब बस कर दो। आयशा, सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम ये बोल रही हो? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं कि अब मैं ये केस लड़ सकूं। मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। तुम सिर्फ दानिश के खिलाफ दरखास्त दो। क्यों? इस वीडियो में तो दानिश नहीं था, बल्कि वही आदमी था जो अब जेल में सजा काट रहा है। जानता हूं मैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि ये कत्ल नहीं बल्कि जायदाद का केस है और इसकी प्लानिंग दानिश और नादिर अंकल ने की है। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? अभी तो नहीं है सबूत,
लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे। मंजिल के बहुत करीब पहुंच के हार मान रही हो तुम। जी अम्मी। हाँ शहरियार, थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास तो जरा घर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। हैं वो नाइला आई हुई है। जी आ रहा हूं। आ रहा। आंटी लेकिन मेरे सामने उससे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि मैं आपको पट्टियां पढ़ा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है आयशा भर रही है कान उसके। शर्म आती है मुझे नाजिया को अपनी बहन कहते हुए। मेरा शहरियार बहुत मासूम है और ये दोनों मिलकर ना उसकी मासूमियत का फायदा उठा रही है। अब भला शादी से पहले कोई लड़का ऐसे करता जो ये कर रहा है? साल हो गया शाहिद भाई को गुजरे हुए और उस आदमी को सजा भी हो गई है। तो आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आयशा और नाजिया मिलकर इसके कान भर रही हैं। जो आग और बेचैनी उनको लगी हुई थी ना, वही अब मैं शहरियार में देख रही हूँ। आपका मतलब है कि वो मिलता है उन लोगों से? आता है तो पूछूंगी उससे मैं। चलो तुम मत जल के बैठो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। क्या हुआ बेटा, अच्छा नहीं है? नहीं नानू, बहुत मजे का है। ये आयशा आई थी, अभी कहाँ चली गई? नहीं नानू, मामा रो रही थी। रो रही थी? या अल्लाह खैर। अच्छा बेटा आप खाना खाओ। क्या बात अम्मी, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? क्या ड्रामा लगा रखा? ये होने वाली दुल्हन से कोई इस तरह बातें करती? मैंने क्या कहा उसे? सब जानती हूँ मैं, हर वक्त तुम उसका दिल दुखाते रहते हो। अंदर बैठी हुई है, चल तो सीधी तरह उससे बात करो और उसको ये भी बोलो कि तुम्हें गलतफहमी हो। अम्मी मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अरे चुप करो ना, वो अंदर बैठी है, सुन लेगी, बुरा लगेगा उसको। अबे कोर्ट फैसला कर चुकी है ना, मुजरिम को सजा भी होगी है। तुम्हें क्या जरूरत है शक करने की शर्लक होम्स की तरह? दूल्हा बनो उसका सिर्फ। हाँ चलो अंदर चलो, बैठी वो अंदर। आयशा, आयशा क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? मैंने वो वीडियो देखा जिसमें उन्होंने समीर को और पापा को गोलियां मारी। समीर इतनी देर खड़े उनसे बातें कर रहा था। तुमने ये वीडियो कहाँ से देखी? शहरियार को कहीं से मिली है। वो चाहता है कि हम ये केस लड़े उनके खिलाफ। दिमाग खराब हो गया है इसका। कितनी मुश्किलों से हम रोड पर आकर संभले हैं। आयशा, मैंने तुमसे कभी ये बातें नहीं की क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम बहुत समझदार हो। तुम जानती हो ना आयशा, औरत की इज्जत उसके घर में महफूज होती है और तुम्हारी इज्जत से ही आलिया की और मेरी इज्जत है। मैं नहीं जानती कि वो डकैती थी या झगड़ा था, जो भी था, लेकिन उसने हमने बहुत कुछ खोया है। उसमें हमने तुम्हारे पापा और समीर को खोया है। छोड़ दो ये सब। अब हमें कुछ और खोने की हिम्मत नहीं है बेटा, इसलिए भूल जा सब कुछ। इसमें हम सबकी भलाई है, भूल जा बेटा। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह दोनों दोस्ती करो। चंद दिनों में तुम लोगों की शादी है, ऐसी थोड़ी लड़ते हैं। और देखो
शहरियार कह रहे कि उसको नादिर भाई के बारे में ना गलतफहमी हो गई थी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम बगैर चीज़ से मुझे बड़ों के बारे में बात करते रहते हो तुम। अम्मी जी ने आप मेरा बड़ा कह रही हैं। उन्होंने आपकी बहन के शौहर को कत्ल करने में किसी की मदद की थी, सिर्फ आयशा की दौलत को, उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। आंटी मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुको रुको नाइला, बात तो सुनो तो मेरी। इसका तो दिमाग खराब हुआ है। आंटी अब सुनने को बच क्या गया? नाइला कहाँ से सीख के आ रहा है ये सब? है आयशा और नाजिया मिलकर तेरे कान भर रही है ना? अभी जाके खबर लेती हूँ मैं उनकी। अम्मी खबरदार, आपने उनको कुछ नहीं कहना। क्या तू बोल रहा है मुझे कि मैं उनसे इस कम की कोई बात ना करूं? अरे अपना पेट काट काट के पाला है मैंने तुझे, और रातों को सिर्फ इसलिए जागते रहे ये देख सकूं कि तू सुकून से सो रहा है, ताकि तेरा फंसा हुआ घर देख सकूं। अम्मी अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या आप समीर के कातिल को जानते थे या नहीं? समीर? कौन समीर? वही समीर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आपको भी मुझसे कुछ चाहिए था तो आप मुझसे मांग लेते। अम्मी जी ने आप मेरा बड़ा कह रही हैं। उन्होंने आपकी बहन के शौहर को कत्ल करने में किसी की मदद की थी, सिर्फ आयशा की दौलत को, उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। हमारी ढोलकी की रात को मैंने दानिश को और नादिर अंकल को समीर के कत्ल के बारे में बात करते सुना। क्या सुना? यही सुना कि समीर के मर्डर में दानिश के साथ साथ नादिर अंकल भी शामिल हैं, और उन दोनों का आपस में झगड़ा भी इसी बात पे हो रहा था, किसी सबूत का जिक्र हो रहा था। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? क्या डू यू इवन रियलाइज? तुम मेरे डैड पर इल्जाम लगा रहे हो कत्ल का। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि समीर के कत्ल और आयशा की प्रॉपर्टी के छीनने के पीछे दानिश के साथ साथ नादिर अंकल भी शामिल हैं। मैं जानता हूं नायला, लेकिन जो सच है वो सच है, और मैं सबूत इकट्ठे करके रहूंगा। सर, आप दोनों के खून में बहुत गर्मी है। मैंने दानिश भाई को समझाया कि आप बड़े हैं और गुस्सा करने का हक रखते हैं। 3 जगह से टांग और दोनों हाथों की हड्डियां टूटी मेरे आदमी की। अरे अंकल, गलती हो गई, माफी मांग लूंगा मैं उससे, लेकिन आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी ना कि ये जो फैक्ट्री है ना, ये मेरे बाप दादा के जमाने से चली आ रही है। मेरा खास लगाव है इसके साथ, एक मोहब्बत है। बट आपके कहने पे मैं माफी मांग लूंगा। मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो फैक्ट्री में 50% के हिस्सेदार बन सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये फैक्ट्री के कागजात हैं, ये मैं आपकी बेटी के नाम पे करता हूं। अगर आपका फैक्ट्री से कोई नाता नहीं है तो कम से कम उसके मालिक से तो हो जाएगा ना। बस यूं समझे कि हम दोनों उसके मालिक बन जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हम इस मौजू पे बात नहीं करें तो अच्छा है। अरे अंकल,
आप तो मुझे गलत समझ बैठे। क्यों वकील साहब? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखें नाज़िर अंकल, अगर दानिश साहब के दिल में कोई खोट होता आपसे या आपकी इज्जत ना करती है तो रिश्ता जोड़ने की बात ही क्यों करते? हम गलत समझ रहे हैं। मेरी बेटी अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती है और शायद उसने ये फैसला ले लिया है। नो हार्ड फीलिंग्स। ठीक है, आपने हमें समझाया, हम समझ गए। लेकिन जिस तरह मैं आपकी सिचुएशन को समझ रहा हूं, उसी तरह आप मेरे जज्बात, मेरी फैक्ट्री और मेरी फैमिली के लिए समझें। मैं तो कहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन करें और पार्टनरशिप में आ जाएं और सारी लड़ाइयां खत्म करें। सोचिए मत अंकल, मिला लीजिए हाथ। ठीक है, ये फाइल ही छोड़ जाए, मैं सोच कर बताऊंगा। तो लोग जब माशाल्लाह, आज भी आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं जितनी रोज लगती। लगता है इनके घर में शुक्रिया अदा करने का रिवाज ही नहीं है। ओके अंकल, हैव फन। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? डैड, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप समीर के कातिल को जानते थे या नहीं? समीर? कौन समीर? वही समीर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आखिर हुआ क्या है? तुम किससे मिलके आ रही हो? शहरयार से। तो क्या उसने कुछ कहा है? मैं पूछ रहा हूं, क्या उसने कुछ कहा? हाँ हाँ, उसने ये कहा है कि आपने और दानिश ने मिलकर समीर को मारा है। दिमाग खराब हो गया उसका क्या? मुझे नहीं पता। इसका मतलब वो यूएसबी शहरयार के पास है। अगर वो फुटेज मीडिया में आ गई तो ना सिर्फ फैक्ट्री की डील बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे शहरयार को समझाना होगा, रोकना होगा उसे। नासिर, नासिर! जी सर। गाड़ी निकलवाओ, मैं तैयार होकर आता हूं। सर कह रहे थे ड्राइवर को मैं। मेरे पाक परवरदिगार, हे बेटी की मदद कर, उसके जहन से माजी की सारी यादें निकाल कर उसे आगे बढ़ने में मदद कर। वालेकुम अस्सलाम हिना, कैसी हो तुम? अच्छा हुआ जो तुमने फोन कर लिया, वरना मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाली थी। क्यों? ये देखने के लिए कि जो जहर शहरयार के कानों में भरा है उसका असर शुरू हुआ कि नहीं? क्या नाप शनाप बक रही हो? अच्छा, मैं बक रही हूँ? और वो जो आप कहती रहती हैं शहरयार से, वो सब क्या है?
मैंने तो उसे समझाया था कि यहाँ ना आया करे, जब देखो किसी ना किसी बहाने से आ जाता। वो तो बच्चा है ना बाजी, आप तो समझदार हैं। आप क्यों उसकी मासूमियत से फायदा उठा रही हैं? माँ समझता है वो आपको, फिक्र करता है आपकी। अपनी हद से बढ़ रही हो तुम। हद आपने पार कर दी है बाजी। शहरयार को उसके ससुर के खिलाफ भड़का कर आपको क्या फायदा होगा? मेरे बच्चे की खुशियों से जलने से बेहतर है कि आपकी और आपकी बेटी के साथ जो हुआ है ना, उसको अपना नसीब समझकर आप कबूल कर ले या अपने कर्मों की सजा। हाँ, नसीब ही बुरे हैं मेरे, नसीब ही तो बुरे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में तुम जैसी बहन से बातें सुन रही हो। नसीब बुरे हैं, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं है। अपने बेटे को समझा देना मेरी बेटी के आसपास नजर ना आए आइंदा। थोड़ा वक्त दे उनको, वो जरूर फोन करेंगे। बहुत लालची आदमी है वो। और अगर नहीं किया तो जाहिर है कि नादिर अंकल के जहन में कोई दूसरा प्लान चल रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर यही कि कल रात तक देखते हैं। अगर फोन ना आया तो फिर आपको कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कल रात तक इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं माना तो फिर उस नादिर अंकल की रात की सुबह नहीं होगी। अरे भाईजान, आप यूं अचानक? खैरियत तो है ना? नायला कुछ परेशान लग रही थी, घर पे आती तो नशो कर दिया। लगता है कि दोनों में कुछ अनबन हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके सुलझा देता हूँ, इसीलिए अचानक आना पड़ा मुझे। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, शहरयार की वजह से इतनी तकलीफ हुई आपको। नहीं, आप ये कह के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? भाई, हम बुजुर्गों का काम यही है कि हम अपने बच्चों को भटकने से रोक लें। हाँ जी बिल्कुल, शहरयार को बहुत डांटा मैंने, शर्मिंदा है वो आपसे बहुत। इसकी जरूरत नहीं थी बहन, वो अपना ही बच्चा है। हाँ, अगर घर में है तो बुला ले, मैं खुद उसकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। जी बिल्कुल, वो घर पे मैं बुलाती हूँ, आप बैठे ना। जी, आप बैठे। नादिर भाई आए तुमसे मिलने। नायला बहुत परेशान है। चलो चल के उनसे माफी मांगो। नहीं, तुम्हें मेरी सर की कसम है शहरयार, अब ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे ये रिश्ता बिगड़ जाए। चलो। अम्मी जी ने आप मेरा बड़ा कह रही हैं। उन्होंने आपकी बहन के शौहर को कत्ल करने में किसी की मदद की थी, सिर्फ आयशा की दौलत को, उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। क्या आप समीर के कातिल को जानते थे या नहीं? समीर? कौन समीर? वही समीर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। कैसे हो शहरयार? ठीक हूँ। मैं आप लोगों के लिए चाय बना। जी बिल्कुल।
बेटा, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई थी तो तुम मुझसे बात कर सकते थे। तुम भी तो मेरे बच्चों जैसे हो। अगर आपको भी मुझसे कुछ चाहिए था तो आप मुझसे मांग लेते। मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या जरूरत थी आपको? अच्छा, तो ये तुम्हारे पास थी? देखो बेटा, इस कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हाँ, बस मैं तो सिर्फ वो फैक्ट्री में इंटरेस्टेड था, इसलिए आपने समीर को मरवा दिया। जब आप दानिश से इस बारे में बात कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। क्या सुन लिया? अनजान मत बनिए अंकल। ये फुटेज आपने कानून और मीडिया से छुपा के रखी। असल हकीकत पे आपने खुद पर्दा डाले रखा। हाँ हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये फैक्ट्री हाथ से निकल जाए। अभी अभी मुझे यूरोप से इससे रिलेटेड करोड़ों के प्रोजेक्ट मिले। और बेटा, ये सब किसके लिए? तुम्हारे और नायला के लिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे और नायला को खुश देखना चाहते हैं तो आपको दानिश के खिलाफ कोर्ट में बयान देना पड़ेगा और अपने जुर्म आपको कबूल करने पड़ेंगे। लगता है कि तुम अपने हवासों में नहीं हो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन शायद आप मुझे नहीं जान पाए अभी तक। अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। अच्छा, तो तुम मुझ पे केस करोगे, अपने होने वाले रिश्ते का भी लिहाज नहीं करोगे? मैं क्रिमिनल से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। मैं तुम्हें एक मौका देने आया था। तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। लगता है कल कुछ गलत खा लिया था। वो तुम्हें कितनी बार मना किया है बाहर से मत खाया करो। कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो यूएसबी शहरयार के हाथ लग गई है। आजकल शहरयार हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है। अब जल्दी रेत पर, अब जल्दी रेत पर। नादिर अंकल का फोन आ रहा है। सुने, देखें क्या बोलते हैं। हेलो जी। तो नादिर अंकल, क्या सोचा आपने? दानिश, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। नादिर अंकल मिलना चाहते हैं? ये हुई ना बात। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने उनके ऊपर। जादू तो मैंने अदालत वालों पे किया है। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि अच्छा वकील बनने के लिए अच्छे दलाल नहीं बल्कि अच्छे ताल्लुकात होना ज्यादा जरूरी है। बाय द वे, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। नायला कहाँ है? सर वो अपने रूम में। कुछ खाया? नहीं सर, उन्होंने अपना रूम लॉक किया हुआ है। ठीक है। बाजी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आ गई ना, सब काम मैं ही कर लूंगी। आप मुझे दीजिए, अब मैं कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। नानो, नानो मामा उल्टियां कर रही हैं। है? क्या हुआ मामा की तबीयत को? ठीक तो है वो?
अब तुम जाओ अपना काम करो। इसीलिए कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। नानो मैं तो नहीं खाती। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, इसलिए। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नायला, नायला, नायला बेटी। सर दानिश साहब नीचे आए। ठीक है, बिठाओ। ठीक, ओके सर। क्या हुआ आयशा, तबीयत ठीक है? मुझे लगता है कल कुछ गलत खा लिया था। तुम्हें कितनी बार मना किया है बाहर से मत खाया करो, तुम्हें सूट नहीं करता है बाहर का खाना। चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। भी नहीं जा सकती डॉक्टर के पास, थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे। आयशा, इतनी तबीयत खराब है और तुम्हें हिम्मत है तुम्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की? छोड़ो, एक दिन छुट्टी कर लेंगे बच्चे। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आती हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, हमारा इतना पुराना साथ है, हमें इस ताल्लुक को इस तरह खराब नहीं करना चाहिए। वकील साहब, मैं कहता नहीं था कि नादिर अंकल के साथ हमारा दिल का ताल्लुक है, ये आसानी से खत्म नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इस बात पर तो सारे झगड़े ही खत्म हो गए। नहीं, झगड़े तो तब खत्म होंगे वकील साहब जब नादिर अंकल मेरे हवाले वो सारे सबूत कर देंगे। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे और नाले को खुश देखना चाहते हैं तो आपको दानिश के खिलाफ कोर्ट में बयान देना पड़ेगा और अपने जुर्म आपको कबूल करने पड़ेंगे। वो असल में क्या बात है अंकल, कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, वो यूएसबी शहरियार के हाथ लग गई है। तो क्या हुआ? वो तो आपका होने वाला दामाद है ना? क्या बात है अंकल, कहीं कोई हिस्सा विस्सा तो नहीं मांग रहा वो? हाँ, वो चाहता है कि मैं और तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दें, वरना वो सारे सबूत मीडिया और पुलिस को देंगे। What? तुम परेशान मत हो, उस यूएसबी में ऐसा कुछ खास नहीं। नादिर साहब, शायद आप भूल गए कि शहरियार एक वकील है। वो बहुत अच्छी तरह ये बात जानता है कि किस तरह आप दोनों को बर्बाद किया जा सकता है। जाओ। क्या बात है अंकल, ऐसा क्या कह दिया उसने कान में? आजकल शहरियार हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है। अरे वो तो आपका होने वाला दामाद है ना?